देखिए, आप सभी का जो सबसे बड़ा प्रश्न होता है या आप सभी की सबसे बड़ी दुविधा होती है वो ये होती है कि सुबह से शाम तक की दिनचर्या को हम किस तरीके से तय करें ताकि समय रहते हम अपने पूरे पाठ्यक्रम को कंप्लीट कर पाएं और एग्जाम में हम जल्द से जल्द सफल हो जाएं। देखिए, आपने एक गोल चुना है, गोल को प्राप्त करने में साल 2 साल का समय लगता है। 2 साल मान के चलिए, यदि आप अच्छे से तैयारी करके एग्जाम देते हैं तो 2 साल का समय कम से कम, ज़्यादा भी लग जाता है ना। यदि आप लापरवाही करेंगे, डिसिप्लिन नहीं होगा, अनुशासन नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं पे आपकी यात्रा बहुत लंबी हो सकती है। लेकिन यदि आप बहुत डिसिप्लिन तरीके से, बहुत शानदार तरीके से यदि आपने अपनी तैयारी को प्रारंभ किया तो निश्चित तौर पे 2 साल के अंदर अंदर आप कहीं ना कहीं पे जो है अपनी यात्रा में अचीवमेंट पा चुके होंगे। तो यहाँ पे आज मैं आप सभी के साथ आपकी दैनिक दिनचर्या डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये दिनचर्या आपके छोटे छोटे गोल्स को लेकर के है और यहाँ पे मैं पहले कुछ चीज़ें आपको बेसिक बता दूंगा। देखिए, बचपन से लेके अब तक आपने बहुत सारे शेड्यूल बनाए हैं, बहुत सारी रूटीन बनाई हैं, लेकिन अब वो रूटीन कितनी प्रैक्टिकल है। कई बार क्या होता है, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना लेते हैं जो प्रैक्टिकल नहीं होती। दूसरी बात क्या है, बचपन से लेके ग्रेजुएशन तक की तैयारी एक अलग हिस्सा थी, उसमें आपको इतना दबाव और प्रेशर नहीं था। अब जबकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अब जबकि आप पूरी तरीके से तय कर चुके हैं कि जीवन के किस सफ़र में आप निकले हैं, यहाँ पे कितना गंभीर होना आपके लिए ज़रूरी है, तो ऐसे में आपका शेड्यूल बहुत कुछ तय करता है। तो आज के सेशन में हम बहुत 360 डिग्री डिस्कशन करने वाले हैं शेड्यूल के बारे में। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ये शेड्यूल उन बच्चों के लिए है जो फुल टाइम स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट की 2-3 कैटेगरी हैं, एक फुल टाइम स्टूडेंट है, एक पार्ट टाइम स्टूडेंट है ना, एक सिंसियर स्टूडेंट है, एक नॉन सिंसियर स्टूडेंट है। हर तरीके की कैटेगरी है स्टूडेंट की। तो आप यदि सिंसियर स्टूडेंट हैं, फुल टाइम स्टूडेंट है, फुल टाइम मतलब लाइक ऐसा नहीं कि जॉब भी चल रही है और तैयारी भी चल रही है, तो आप सभी के लिए यह शेड्यूल हो सकता है। और इस शेड्यूल को मैं आपके ऊपर थोपूंगा नहीं, आप इस शेड्यूल को पहले अपने तर्क में समझना है, ठीक है। अपने हिसाब से आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि क्या इसमें, लेकिन एक चीज समझिए, एक बार शेड्यूल यदि आपने बना लिया, कई बार पहले बचपन से अभी तक आप बनाते ही आए शेड्यूल, लेकिन आपके कभी भी शेड्यूल क्या हुए हैं, पूरे ही नहीं हुए। आज बनाया कल नया बना दिया, आज बनाया फिर कल नया बना दिया। 2-3 कारण होते हैं, पहले तो प्रैक्टिकल नहीं होता, दूसरा क्या होता है, एक आपके अंदर डिसिप्लिन का अभाव है, तीसरा आप इंप्लीमेंटेशन में काम नहीं करते। आपने बना तो लिया, बना लेने से कुछ नहीं होगा, आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और शुरुआत में तो आपको दिक्कत होगी, कम से कम 21-22 दिन तो आपको बहुत ही डिसिप्लिन चाहिए होगा, क्योंकि अभी तक जो आपका बायो क्लॉक है, अभी तक जो आपकी जैविक घड़ी है, वो उसको चेंज होने में थोड़ा समय तो लगेगा। तो मैं जो आप बना रहा हूं बहुत आइडियल रूटीन है आपकी, आइडियल आपका वो है। और ये पूरा आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्जाम वाले बच्चों के लिए एक सिस्टमेटिक प्लान है। बाकी जो अन्य एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी एक प्लान है ये प्रॉपर, क्योंकि आप उतना मतलब इसमें मैंने स्टडी टाइम काफी ज्यादा रखा है क्योंकि इतना तो पढ़ने की जरूरत होती है। फुल टाइम यदि आप अब केवल और केवल आपका काम पढ़ाई ही है तो मैं आपको ऐसा नहीं कर सकता हूं। तो आप इसमें नींद लीजिए, मैं नींद लेने की मनाही नहीं रहेगी, नींद प्रॉपर लीजिए। इसमें प्रॉपर आपका रिवीजन होगा, मैंने रिवीजन का बहुत ध्यान रखा है। मैं नए पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन को ज़्यादा महत्व देता हूं, क्योंकि जो पढ़ चुके हैं वो अपना बना रहे। तो रिवीजन टाइम मैंने रखा है इसमें मैंने आपका सोने का खूब पर्याप्त समय रखा है, इसमें मैंने आपका खाने पीने का भी ध्यान रखा है, हर चीज़ का ध्यान रखा है, ठीक है। देखिए, खाने पीने को लेकर के भी बच्चों में बहुत दुविधाएं होती हैं कि इस टाइम पे क्या खाएं क्या नहीं खाएं। सबका अपना अलग अलग बजट है, फिर घर से बाहर रह रहे हो आप, तो आपकी अपनी अपनी जो है परिस्थितियां हो सकती हैं। लेकिन फिर भी एक अलग सेशन में इसके लिए लेकर आऊंगा डाइट को लेकर के, कि एक स्टूडेंट की आइडियल डाइट क्या होनी चाहिए और बहुत कम बजट में, मतलब बहुत कम पैसे में कैसे हम एक अच्छा भोजन जो है अपने पेट में ले सकते हैं ताकि रोगों से दूर रहें। इसको लेकर अलग से सेशन एक रखेंगे, डाइट चार्ट या डाइट प्लान को लेकर के, एक स्टूडेंट के लिए क्या आइडियल डाइट होनी चाहिए ताकि उसका हेल्थ अच्छा रहे, पढ़ने में अच्छा मन लगे। पेट में भोजन होगा बेटा तभी पढ़ पाओगे, तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आज एक शेड्यूल, एक टाइम शेड्यूल क्या होना चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक सोते तक आप किस तरीके से अपने आप को ऑपरेट करें ताकि आप जो है बहुत अच्छे परफॉर्म कर पाए, ठीक है। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? संदीप राय जी, बिल्कुल। मैं सभी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए ये सेशन आप लोगों के साथ लेकर के आया हूँ कि एक स्टूडेंट को क्या क्या करना चाहिए पूरे दिन। तो एक बार इत्मीनान से इस पूरे सेशन को
ध्यान से सुनिए और इस हिसाब से ही अपनी दिनचर्या, या तो आपने ऑलरेडी बनाई हो सकती है कि आपकी ऐसी हो, यदि नहीं है तो आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं। ये जो मैं आपको दे रहा हूं बेस्ट है अपने आप में। ये इसलिए बेस्ट है क्योंकि ये मैं सिर्फ इस आधार पे नहीं आपको दे रहा हूं कि अब दिनचर्या बना दी गई। ये दिनचर्या मैं खुद फॉलो करता हूं, मतलब एक मेरा प्रॉपर शेड्यूल है सुबह से लेकर शाम तक का, सुबह जगने से लेकर रात में सोने तक का एक प्रॉपर शेड्यूल है, और उस शेड्यूल का अनुपालन करना अनिवार्य है। क्योंकि मेरा मतलब एक हमेशा से ही गोल रहा है कि भाई कोई भी चीज यदि मैं आपको सलाह दे रहा हूं तो पहले मैं खुद इंप्लीमेंट करके देखूं कि उसके चैलेंजेस क्या हैं। तो जब मैंने शेड्यूल तय किया, बहुत सारे चैलेंजेस आए, टाइम टू टाइम पे इसको अपग्रेड किया, और ये भी मैं बता रहा हूं और आने वाले समय पे अपग्रेड करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि अपग्रेड करने की आवश्यकता नहीं होगी, अपग्रेडेशन हर चीज का हमेशा कभी ना कभी होता ही रहता है। मतलब कोई चीज हमेशा परफेक्ट नहीं होती, उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है। दूसरा, आपकी परिस्थितियां, आपकी सिचुएशंस भी इसको अपग्रेड कराएंगे। तो यहां पे कुछ 2-3 रूल बता रहा हूं, पहले वो रूल बहुत जरूरी है शेड्यूल समझने से पहले। देखिए, शेड्यूल में एक टाइमिंग होती है, मतलब मैं जब आपको बताऊंगा तो एक टाइमिंग के साथ बताऊंगा कि भाई इतने टाइम कर लीजिए, लेकिन लकीर के फकीर नहीं बनना है। आपको रूटीन को एक टास्क की तौर पे लेकर के चलना है। टास्क मतलब डेली वो कार्य जो है संपादित होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आज हुआ कल नहीं हुआ, परसों हुआ फिर नहीं हुआ। डेली वो कार्य संपादित, डेली सुबह जगते हो, ऐसा तो होता नहीं कि नहीं जगते हो, टाइम अलग अलग हो सकता है। कभी आप जल्दी जग जाते हो 5 बजे, कभी 5:30 बजे, कभी 4 बजे। आप मुझे एक बार बताएं आपके जगने का टाइम क्या है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। ठीक है, इसमें बच्चों का बड़ा मतलब आपस में दिक्कत है, और मुझे इतना पता है कि आप मेरे साथ यदि सुबह प्रातः की करंट अफेयर्स की क्लास कर रहे हैं तो जल्दी ही जग जाते होंगे। जगने का टाइम मैंने बहुत अर्ली इसलिए रखा क्योंकि जल्दी जगने के फायदे बहुत बड़े हैं। पर अभी तक देखो अब क्या हो चुका है ना, बचपन से अभी तक आपने ग्रेजुएशन तक कभी जल्दी जगे नहीं, तो मन में एक बैठ चुका है कि मुझे लेट नाइट पढ़ने की आदत है, मैं रात में ज्यादा पढ़ता हूं, मुझे मतलब वो रात्रिचर में कन्वर्ट हो गया है। इसीलिए कह रहा हूं इसको एक टास्क की तरह लीजिएगा। मैं आपको एक आइडियल टाइम शेड्यूल के साथ दूंगा, कोशिश करिएगा उस टाइम शेड्यूल में यदि सेट हो पाए तो और अच्छी बात है। लेकिन अब आपकी स्टडी का टाइम क्या होगा, आप उसको टास्क की तरह समझे तो ज्यादा अच्छा है। मैं टाइम शेड्यूल के साथ बताऊंगा। तो टास्क क्या होने चाहिए, डेली रिपीट होने चाहिए, डेली आपके क्या होने चाहिए, रिपीट होने चाहिए। दूसरा, ये जो दिनचर्या बता रहा हूं ये आपकी मंडे टू फ्राइडे ज्यादा कारगर तरीके से काम करेगी, क्योंकि ये तैयारी को लेकर के है। तो मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे की अलग दिनचर्या लेकर के आऊंगा, क्योंकि सैटरडे संडे एक तो मैं टेस्ट वाला दिन मानता हूं कि टेस्ट दीजिए उस दिन। सैटरडे संडे मैं आप सभी को एक रिवीजन डे के तौर पे भी मानता हूं कि इस दिन रिवीजन करिए। सैटरडे संडे आपको रिजर्व डे के तौर पे भी मानता हूं। तो सैटरडे संडे कैसे आप प्लान करेंगे उसको मैं अगले सेशन पे लेकर के आऊंगा। मंडे टू फ्राइडे आपके आज से यदि आप इसको फॉलो करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, देखिए सबका अपना अपना टाइम है यहाँ पे, हाँ सबका अपना टाइम है। देखो प्रण करना पड़ेगा, मतलब ऐसे नहीं होगा कि ये चीज अचानक से हो जाएगी। जब तक आप प्रण नहीं करेंगे, संकल्प नहीं लेंगे तो मुश्किल भी है। ये इतना आसान होता तो अभी तक सब नहीं कर रहे होते, है ना। सबका शेड्यूल बहुत अच्छा नहीं होता, सब जल्दी नहीं जग जाते। अभी तक तो लोग इस एक्सक्यूज से भाग ही नहीं पाए कि मुझे रात में ही पढ़ना है। अरे रात में जो टाइम आप सोने का होता है उसको चलो पढ़ने में आप लगा रहे हो, आप सुबह उठ के भी वही काम कर सकते हो, रात में जल्दी सो सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको एक ऐसी दिनचर्या दूंगा, उस दिनचर्या को अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है। 21-22 दिन तक पूरा संकल्प लेना है कि भाई मैं इसको पूरा जान लगा दूंगा, जान झोंक दूंगा। ठीक है, और ये आपकी तैयारी का पूरा निचोड़ है, मतलब इसके अलावा फिर कुछ नहीं करना। जितना मैं आपको बता दूं इसके बाहर नहीं जाना है। ठीक है, इसमें मैं आपकी कितनी हेल्प करूंगा, किस किस टाइम पे आपके साथ रहूंगा आपकी दिनचर्या में, ये भी आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। मैं या संस्थान या कोई भी, मतलब आपकी हेल्प संस्थान कितना करेगा आपकी दिनचर्या को बेहतर करने में, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा मोटिवेशन हो सकता है। क्योंकि कई मौकों में यदि मैं आपको मिल जाऊं तो निश्चित तौर पे आपका एक शेड्यूल और अच्छा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कई बार अकेले अकेले आप बोर हो जाते हो, तो आपको इसमें मेरे साथ जुड़ करके भी बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, चलिए अब आते हैं डेली रूटीन पे, वापस लौट रहे हैं भाई। ठीक है, पहले संकल्प ले लो, और नहीं तो कोई फायदा नहीं है इस सेशन का। संकल्प ले लो, संकल्प बहुत लेते हो, ये संकल्प लो कि इंप्लीमेंट करेंगे, इंप्लीमेंटेशन का संकल्प होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है,
पूरी तरीके से ये ध्यान में रखना है। हाँ, बहुत सारे बच्चे 5 बजे जगने लगे हैं और वो करंट अफेयर्स की जो सुबह वाली क्लास है वो आपकी जो है सबसे बड़ा रोल अदा कर रही है इस पे। तो ये मेरा उद्देश्य था, दोहरे उद्देश्य को लेकर सुबह प्रातः करंट अफेयर से स्टार्ट किया था कि भाई अकेले में तो आपका मोटिवेशन कई बार लैग कर जाएगा, लेकिन मेरे साथ उठोगे तो शायद आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, मैं सभी चीज़ों का महत्व बताऊंगा, विद लॉजिक बात करूंगा, विदाउट लॉजिक कोई बात नहीं करूंगा मैं आप सभी से। ठीक है, अपनी क्लॉक को सेट करना चालू करेंगे। देखो, सबसे पहला टास्क तो आपका यही है, उठना। अब उठने को लेकर के आपके अपने अपने जो है थॉट प्रोसेस हो सकते हैं। कोई लेट उठता है, जो लेट सोएगा वो लेट उठेगा, निश्चित सी बात है। यदि आप सोचें कि आप 2 बजे सो करके 5 बजे उठ जाएंगे, बॉडी आपका साथ ही नहीं देगी, बहुत कम संभावना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है जल्दी सोने की आदत डालनी पड़ेगी। जल्दी सोने की आदत, आपके हाथ में सोना है, आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अब आपके साथ दिक्कत क्या हो गई है, आपने एक एक्सक्यूज बना लिया। जो काम आप रात में कर रहे हैं दिन में भी किया जा सकता है, बट मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूं। उठना अपने अपने हिसाब से सभी का हो सकता है। मेरे हिसाब से सबसे परफेक्ट टाइम होता है उठने का सुबह अर्ली मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठिए, यदि संभव हो सके तो 4 बजे उठ जाइए, 4 बजे उठ जाइए। मैं कितने लंबे समय से 4 बजे, मुझे इतना याद है कि काफी लंबा टाइम पीरियड हो गया जब सूरज से पहले मैं उठा हूं। सूर्योदय के पहले उठना चाहिए आपको, और यदि 4 बजे उठ जाएंगे आपका दिन बहुत बड़ा हो जाएगा। पूरा दिन खत्म करते, अभी क्या होता है 11 बजे उठते हो और शाम होने में 5-6 बजे में टाइम ही नहीं लगता, पूरा दिन आलस्य में चला जाता है, प्रमाद में चला जाता है, फिर मुश्किल से दम लगा के रात में थोड़ा बहुत पढ़ते हो। यहां पे क्या होगा, 4 बजे उठ जाओगे, 5-6 बजे तक एक्टिव हो जाओगे। देख लीजिएगा, ये आमतौर पे हो रहा है, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। तो मैं आप सभी के लिए एक टाइमिंग दे रहा हूं, मेरे तरफ से आइडियल टाइमिंग आपकी है 4 AM की, कि आप 4 बजे कोशिश करिए कि आप 4 बजे क्या करिए, जग जाइए। अर्ली मॉर्निंग आप 4 बजे जगने की आदत डालिए। तो पहला तो आप लोगों से संकल्प यही है कि 4 AM जगने का प्रयास करेंगे। इसमें तकलीफ होगी, इतना आसान काम नहीं है, बट जल्दी सोना भी पड़ेगा। मतलब सोने का जो साइकिल आएगा, लगभग 10:30 बजे तक हम सो जाएंगे हर हालत में। 10-10:30 बजे, 10-10:30 बजे हम फ्री होकर के बेड पे पहुंच के सोना चालू कर देंगे। और ऐसा पॉसिबल है। अब ये कैसे पॉसिबल है, पहले तो रात को 10 बजे के बाद मोबाइल का उपयोग बैन कर दीजिए अपने लिए। मैं कहता हूं 9 बजे के बाद बैन कर दीजिए। एक चीज और हाथ जोड़ करके मेरी आप सभी से प्रार्थना है, जितने भी बच्चे IAS, स्टेट पीसीएस एग्जाम या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वैसे भी आपने इस एग्जाम को अपने लक्ष्य बना करके एक बहुत बड़ा जो है चैलेंज लिया है अपनी लाइफ में, तो कम से कम एक चीज ध्यान रखिएगा, रील देखना बंद कर दीजिए। अब ये रील का जमाना चल रहा है, रील समझते हैं ना, इंस्टाग्राम में लोग स्क्रॉल करते रहते हैं। अब यूट्यूब में भी वही चीज आ गई है, रील बना रहे हैं लोग, रील बना रहे हैं। आप रील से निजात पा गए तो आप जल्दी सो भी सकते हैं। आप में से 90% बच्चों की समस्या यही है कि रात में वो सो इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि मोबाइल ले रहे हैं, और मोबाइल में कुछ भी चल रहा है। पता है, कभी आपने रील देखते समय ये चीज ऑब्जर्व की है कि आपका दिमाग कहां चला गया, आप क्या देखना चाह रहे हो पता ही नहीं है आपको। रील देखते समय कौन सी रील नेक्स्ट आएगी कुछ नहीं पता आपको, क्या टॉपिक होगा, क्या कंटेंट होगा, क्या उसमें पढ़ाई, कुछ नहीं पता। इसलिए आप सभी से आज एक संकल्प ये भी लो कि अब आप रील नहीं देखोगे। ये मतलब अपने आप में सबसे घातक चीज है। यदि आप सबसे घातक कोई काम करें, अभी ये नशों की बात हो रही है ना, मैं कह रहा हूं ये जो अफीम, शराब, इन सबसे बड़ा नशा यदि है रील का नशा है। लोग मान नहीं रहे, मानेंगे देखिएगा, अवसाद में आ जाओगे, तनाव में आ जाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे कुछ समय बाद। तो रील देखना बंद कर देना, फुल टाइम वीडियो देखो, एजुकेशनल वीडियो देखो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चैनल डिसाइड कर लो कि भैया मुझे संसद टीवी देखना है, आजाद IAS एकेडमी का चैनल देखना है, या और जो हमारी स्टेट पीसीएस के चैनल है, या कोई और चैनल आप लेते हैं जो एजुकेशनल चैनल है, उनको आप आइए, वहां पे विजिट करिए और उसका भी एक टाइम रखिए। लेकिन यदि फुल टाइम आप मोबाइल पे रह गए तो शेड्यूल धारा का धारा रह जाएगा। जो भी व्यक्ति एक रील चालू करता है वो फिर 1 घंटे 2 घंटे के बाद ही बाहर निकलता है, जब उसका दिमाग खराब हो जाता है। रील देखने के बाद किसी को फ्रेशनेस आई है, वो लगता है आपको कि आप फ्रेश हो रहे हैं, पर दिमाग में आपके स्थिति खराब है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरी आप सभी से यही सलाह है कि सुबह थोड़ा जल्दी का प्लान बना लीजिए। बाकी आपकी अपनी मर्जी है। मेरे हिसाब से यदि 4 बजे आप उठेंगे तो आपके पास पर्याप्त समय रहेगा अपने पूरे दिन के हर एक प्लान को, हर एक शेड्यूल को पूरा कंप्लीट करने का। पूरा आपके पास कंप्लीट डे रहेगा।
पूरा डे रहेगा। समझ रहे हैं बात को? अब देखिए ये बात बहुत जरूरी है। अब आप पूरे दिन करेंगे क्या? आज पूरे दिन आप क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, क्या छोड़ेंगे, कितना छोड़ेंगे, ये कैसे आपको पता चलेगा? ये अभी कभी भी आप डिसाइड नहीं करते कि अच्छा आज मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो इसको मैं 10 पेज पढ़ूं कि 5 पेज पढ़ूं, 1 वीडियो देखूं, 2 वीडियो देखूं। बैच वाले बच्चों के साथ ये कभी ये तय करते हो आप कि आज मुझे 2 देखना है, 4 देखना है, 5 देखना है? तो दिन की शुरुआत आपकी 4 बजे से जरूर होगी, लेकिन उससे पहले एक टास्क आपको करना चाहिए। रात को 10 बजे रात को 10 बजे की बात कर रहा हूं, 10 बजे जब सो रहे होते हो, सोने के लिए बेड पे पहुंच जाते हो, उसके बाद ये तय करो कि अगले दिन आप क्या पढ़ने वाले हो। मैं भी बता दूंगा आपको, मतलब एक बार ही तय करना है, फिर जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता साइकिल चलता रहेगा। क्या पढ़ने वाले हो, आपके पूरे दिन के टास्क क्या क्या हैं और वो कितना करना है, क्या और कितना, ये दोनों तय होना चाहिए आपका। और इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा एक ऐप बता रहा हूं। यदि मोबाइल यूज करते हो, मोबाइल है तो एक आपके पास ऐप ले लीजिएगा, गूगल टास्क करके है, गूगल टास्क। ये एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल टास्क को। गूगल टास्क में आप अपने डेली के टास्क जरूर नोट कर लीजिए कि अच्छा आज मैं यदि हिस्ट्री पढ़ रहा हूं तो इतने पेज, इतने चैप्टर, इतने वीडियो, ये तय होना चाहिए। क्योंकि अगले दिन फिर वो टारगेट नहीं होगा ना, तो फिर अगले दिन फिर लेथार्जिक हो जाओगे। फिर अगले दिन सोचोगे अरे आज नहीं कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आज कुछ तो पढ़ लिया है। डेली आपको देखो दिमाग आपका किधर भागता है, जिधर उसको हम लक्ष्य देते हैं भागने के लिए, उसको दिशा निर्देशित करते हैं कि तुम्हें इधर भागना है। यदि वो अपनी मर्जी से चलेगा तब फिर वो अपनी मर्जी से आपको डुबा देगा। इसलिए उसका लक्ष्य पहले क्लियर हो। सोने से पहले आप ये तय कर लो आधे घंटे में कि कल आपको कितना, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सी क्लास करनी है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, कितने, ये तय होना चाहिए पहले से। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। मतलब ये नहीं करोगे तो अगले दिन सुबह उठ तो जाओगे, लेकिन फिर उसके बाद आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो सुबह उठना आपको 4 बजे है, लेकिन रात में क्या क्या करना है अब मैं टास्क आपको बता रहा हूं कि ये टास्क आपको रात में डिसाइड करने चाहिए। ठीक है, ये मैं सबसे पहले इसलिए बता रहा हूं डिस्क्लेमर, क्योंकि ये एक आपको प्रॉपर पूरा दिन आपका गाइड करेगा, ऑपरेट करेगा। तो रात में एक शेड्यूल आपका तय हो जाना चाहिए, एक चार्ट तय हो जाना चाहिए कि आपको क्या करना है सुबह। तो सबसे पहला टास्क आपका सुबह जगने का है। यदि ये टास्क में गड़बड़ हुई तो बाकी के टास्क भी डिले हो जाएंगे। फिर गाड़ी 2 घंटे लेट है, फिर गाड़ी 3 घंटे लेट है ना, फिर गाड़ी 4 घंटे लेट है, फिर गाड़ी 5 घंटे लेट है, कई बार गाड़ी रद्द कर देते हैं। फिर आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपकी गाड़ी लेट नहीं होनी चाहिए, ऑन टाइम कोशिश करिए कि ऑन टाइम आप रहें, जो आपने शेड्यूल तय किया उसमें ऑन टाइम रहें। और गाड़ी लेट भी है, मान लो किसी कारण से गाड़ी लेट हो गई आपकी, है ना, आप 4 बजे की जगह 6 बजे उठ रहे हो, तो टास्क पूरे करो। टास्क में कोई भी कंजूसी मत करो, टास्क पूरे करो कि अच्छा जग गए हैं, चलो अगला टास्क ये, फिर अगला टास्क ये, फिर अगला टास्क ये। ऐसा नहीं कि कहीं पे 11 बजे आप लोग क्लास लेते हैं तो 10 बजे उठ के बैठ रहे हैं और जो 10:45 पे उठ के बैठ रहे हैं और जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो करके क्लास लेने बैठ गए। ऑनलाइन में यही होता है, घर बैठे के तैयारी करो, पता चलता नहीं, सो रहा है, राक्षस हो गए, कुंभकर्ण हो गए सोने में। ऐसा नहीं करना भाई, नींद का त्याग करो, नहीं तो ये एग्जाम आपका नहीं है, आप फिर गायब हो जाओगे इस एग्जाम की लिस्ट में, तो कभी नाम ही नहीं आएगा आपका। तो थोड़ा डिसिप्लिन जरूरी है, सुबह जल्दी जगो, मेरा आप सभी सलाह यही है। अब ये बचपन से सब लोग कहते आए हैं, आपके लिए आज तक ये चैलेंज बना हुआ है, बहुत कठिन काम नहीं है। यदि एक बार तय कर लोगे, प्रण कर लोगे तो जल्दी जग जाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जल्दी जगने के बाद ही दिनचर्या अच्छी हो जाएगी आपकी। कुछ दिन करके देखो, ज्यादा नहीं मैं कह रहा हूं, 7 दिन करके देखो, अभी जो सड़ी हुई दिनचर्या जी रहे हो ना उससे 1000 गुना अच्छी ना हो तो बताना। और बहुत सारे शिक्षक ऐसा भी हैं जो आपको कहेंगे सुबह जल्दी जगना नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, अपने हिसाब से जगो। मैं एक चीज बताऊं, वो खुद नहीं जग पाते हैं कभी भी, ना वो खुद जल्दी जग पाते, और वो दूसरों को भी कहते हैं कि अपनी मर्जी से चलो। भाई अपनी मर्जी का मतलब ये नहीं है कि आप फिर कुछ भी करोगे। जो एक पावर सुबह मिलेगी ना आपको, पूरे दिन रात भर की थकान आपकी खत्म हो जाती है बॉडी की। सुबह का टाइम दोबारा रिपीट नहीं होता 24 घंटे में, आप समझिए।
सुबह पूरा इन्वायरमेंट शांत होता है, क्लाइमेट शांत होता है, इतना कभी बाहर निकल के देखिए क्या अमृत बरस रहा होता है। सुबह सुबह जो आपको हवा मिल जाएगी, क्या दिन के 24 घंटे में रिपीट हो जाएगी? 11 बजे वो हवा मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी। तो स्वच्छ हवा, सूरज की हल्की हल्की भीनी भीनी रोशनी, ये सब कुछ प्रातः काल में ही पॉसिबल है, संभव है। तो जो एनर्जी आपकी पीक एनर्जी होती है, जो आपकी हाईएस्ट एनर्जी होती है, वो अर्ली मॉर्निंग में होती है। इसका दुरुपयोग मत करिए। आप अपनी पीक एनर्जी का यूज किस में कर रहे हैं? समय का मतलब क्या है? ऊर्जा। पहले इस बात को समझो, समय इक्वल टू एनर्जी। अब एनर्जी हर टाइम पे अलग अलग रहती है। सुबह मॉर्निंग में एनर्जी अलग रहेगी। कोई कहता है मेरी सर रात में ही एनर्जी है, रात में मुझे बहुत पावरफुल लगता है। बेटा रात में पावरफुल नहीं होता, रात में दबाव रहता है आपके अंदर कि यार पूरा दिन खराब कर दिया, कुछ पढ़ा नहीं है, अब रात में तो कम से कम पढ़ लेते हैं। वो दबाव में पढ़ते हो, आप प्रेशर में पढ़ते हो। कोई ऐसा नहीं बहुत एनर्जी है, कुछ ऐसा है, इस बात को समझो। इसलिए थोड़ा राक्षस प्रवृत्ति को छोड़ना है। सुबह उठिए और उठ करके 7-8 दिन आनंद लीजिए इसका, फिर मुझे बता दीजिएगा, फिर छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। 7-8 दिन जितने टास्क मैं आपको बताऊं इनको पूरा कर लेना। देखो जो बच्चे कहीं पर भी ऑनलाइन बैच कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, सबको मैंने ध्यान में रखा है, ठीक है। जो संस्थान के साथ जुड़े हैं उनको भी प्रॉपर अलाइनमेंट मिलेगा कि ऐसे ऐसे पढ़ना है मुझे, यही दिनचर्या फॉलो करूंगा तो सब कुछ हो जाएगा। और बहुत स्ट्रेस नहीं लेना आपको, ठीक है। 4 बजे अर्ली मॉर्निंग कोशिश करो, जग जाओ हर हालत में। जगने के बाद देखो सबसे पहला काम जो मैं आपको बता रहा हूं, जो काम बच्चे आमतौर पे नहीं करते हैं, पहला काम है जगते ही फ्रेश और नहा लो। अब आप कहोगे सर ये क्या बता दिया आपने, जगते ही नहाना तो बड़ा आफत है। भाई नहाते होगे 12-1 बजे, पूरे दिन आप ऐसे आलस्य में पड़े रहते हो। यदि आप जग के नहा लोगे ना, एक बार करके देख लो मेरी बात, पूरी गर्मी उतर जाएगी रात भर की। जगो और तुरंत नहा लो, फ्रेश हो जाओ, फ्रेश हो, पानी पियो पहले तो, ठीक है, ठंडा पानी पियो बढ़िया सा, ठीक है। ठंडा पानी पीने के बाद फ्रेश हो, नहा लो, ब्रश करो, सब कुछ ओके हो जाओ। बिल्कुल एक आफत बनी रहती है नहाने की, अभी नहाना है, अभी नहाना है, अभी नहाना है, अभी नहाना, वो टालते 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 आनंद फानन में कहीं जाना होता है, नहाते हो। मुझे लगता है यदि नहाना हमारे जीवन का इतना एसेंशियल हुआ है, ये सबसे पहले करके खत्म कर दो, झंझट ही खत्म हो जाए, फिर इसके बाद पूरे दिन के लिए रेडी हो गए आप। ये तो दिमाग में नहीं है यार, अभी तो नहाया ही नहीं, अभी तो मैं नहाया नहीं। यदि आप घर पे रहते होंगे, घर वाले टॉर्चर भी करते होंगे, अरे बेटा जा नहा ले, जा नहा ले, उठ जा नहा ले। अब वो टॉर्चर आपका पढ़ने में कहां दिमाग लगेगा। घर कोई यदि ये बोल दिया यार तुम तो नहाते नहीं बहुत, तो सुबह सुबह ही निपटा दो इसको, ये ज्यादा लेट मत करो। और देखो इसका बेनिफिट मिलेगा, बॉडी ठंडी हो जाएगी, शांत हो जाएगी, एक उत्साह आएगा, एक एनर्जी आएगी। लेकिन इसके लिए भी डिसिप्लिन चाहिए, इतना आसान नहीं है। फ्रेश होइए, नहाइए। नहाने के बाद अगला काम है सुबह सुबह ही कुछ हल्का फुल्का, जैसे थोड़े से बादाम यदि हैं उन्हें भिगो दिया, कुछ ना कुछ कर दीजिए, कुछ ना कुछ। या फिर गर्म पानी करिए, थोड़ा सा नींबू डालिए, हनी डालिए उसमें, थोड़ा ज्यादा नहीं, बहुत महंगा बजट नहीं बता रहा हूं, 2-3 बादाम की बात कर रहा हूं, इतने सारे मत फुला देना। 2-3 बादाम आप खाएंगे, थोड़ा एनर्जी आएगी। सुबह अर्ली मॉर्निंग पेट को कुछ दीजिए, क्योंकि पेट खाली हो चुका है, कुछ ना कुछ दे दीजिए, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसके लिए मैं अलग से सेशन एक लेकर के आऊंगा कि स्टूडेंट के लिए बेस्ट डाइट क्या हो सकती है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पे कुछ सजेस्ट कर रहा हूं कि आप कुछ हल्का फुल्का खाइए सुबह सुबह। ऐसा ना हो कि आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ही ये काम कर लीजिएगा। देखिए 4 बजे यदि आप उठ रहे हैं, ठीक है, 4 बजे यदि आपका उठना हो पा रहा है तो कोशिश करिए कि आप वही 4:30 तक, 5 बजे तक भी नहा वहा के फिट हो जाइए। 1 घंटे का टाइम दे रहा हूं, हर चीज का आराम से, बिल्कुल इत्मीनान से, रिलैक्स होकर के अपने बॉडी को टाइम दीजिए। हम आमतौर पे अपने बॉडी को तो टाइम नहीं देते ना, ठीक है। इसके बाद आराम से थोड़ी सी डाइट ले लीजिए, कोई फ्रूट्स रखा हो फ्रूट्स खा लीजिए, ड्राई फ्रूट रखा है ड्राई फ्रूट खा लीजिए। ये मैं आपको एक अच्छा ऑप्शन दे रहा हूं। 1 गिलास गुनगुना पानी ले सकते हैं आप, ठीक है। यदि आप मतलब बहुत, ये तो बड़ा सिंपल सा मामला है। गुनगुना आप कहोगे सर गुनगुना कौन करेगा, भैया एक केटल रखो। स्टूडेंट लाइफ में एक एसेंशियल गुड है केटल। आपके पास एक पानी गर्म करने वाली केटल होनी चाहिए, बहुत सस्ती आती, बहुत महंगा नहीं, 200-300 रुपए का इक्विपमेंट है, हमेशा के लिए आपके पास हो जाएगा। पानी हल्का गर्म करो, नींबू आप सभी लोग जानते ही हैं, ले आइए बाजार से, 1 नींबू डालो, हल्का सा हनी डाल दो, शहद डाल दो और पी जाओ। इसमें देख लेना बॉडी कैसे आपका रिएक्ट करती है, अपनी अपनी बॉडी के हिसाब से भी है, लेकिन ओवरऑल ये बॉडी डिटॉक्स का काम करती है आपकी, ठीक है। आपको एनर्जी देगी, सुबह सुबह ही आपका थोड़ा सा एनर्जी और पीक में आ जाएगी। हम कुछ ऐसी डाइट लेंगे जो एनर्जी को बूस्ट कर दे, ठीक है। ये आप खा सकते हैं, ठीक है। बादाम बहुत अच्छा है, भिगोए हुए बादाम,
भिगोए बादाम अब आपको ऐसा थोड़ा कोई पीस के देगा, लेकिन नॉर्मली आप बादाम लेंगे तो दिमाग को एनर्जी मिलती है, बॉडी को एनर्जी मिलती है। दो तीन चार, तो चार खाइएगा, और ज़्यादा खा सकते हो तो और बड़ी बात है, ठीक है, लेकिन इतना ही खाइए, ज़्यादा नहीं कि बहुत ज़्यादा खा दिया, पहलवानी नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो ये सुबह का अर्ली मॉर्निंग का एक छोटा सा ये सेशन है। अब इसके बाद आप तैयार हो गए पढ़ाई के लिए। सबसे पहले आपका पढ़ाई का देखिए, मैंने स्टडी स्लॉट बनाए हैं यहाँ पे, अब साथ साथ पढ़ाई का भी देखते हुए चलिए। यहां तक तो आप रेडी हो गए। देखिए कितना टाइम मैंने आपको दे दिया ये सब कुछ करने में। सुबह 4 बजे उठे और 4 बजे से लेकर के अभी क्या हो रहा होगा, आनंद फानन में आप लोग सुबह सुबह उठते हो, करंट अफेयर्स की क्लास लेते हो। इससे अच्छा है कि आप बिल्कुल रेडी होकर के बैठे, अब बॉडी पूरे दिन के लिए रेडी हो जाएगी आपकी। सुबह आराम से जगे, जगने के बाद नहाया धोया, खाया पी, मतलब सारी चीजें, हल्की सी डाइट ली, कुछ भी हो, चने ही भिगो दो, जो आपकी मर्जी हो। बट यहाँ पे ज्यादा बेस्ट यही है कि बहुत हल्का लेना है भोजन, ठीक है। बाकी भोजन में यहाँ पे मैं ऑप्शंस दूंगा, बहुत सारे सीड्स आते हैं जो मतलब बहुत कम बजट में, ऐसा नहीं होगा आपके घर से यदि 3-4 हजार रुपए भी आ रहा है ना तो पर्याप्त है, उतने में भी आप अपने डाइट को इस तरीके का बना सकते हैं कि पूरे दिन आपको खतरनाक एनर्जी रहे। आप कई बार मुझसे भी पूछते रहते हैं सर इतनी एनर्जी कहां से आती है। आप यदि एक बहुत सिस्टमेटिक डाइट फॉलो करते हैं और वो डाइट आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगी ही करेगी, तो आप भी यदि मैं मतलब आपको एक सिस्टमेटिक डाइट और दिनचर्या दोनों चीजें जरूरी है, तो ये आप सुबह लेके इसके बाद आ जाइए क्लास में। अब यहां से स्टडी चालू हो जाती है। सबसे पहले पढ़ना है आपको करंट अफेयर्स। ये इसलिए मैंने रखा है, एक तो इसका टाइमिंग मैंने रखा है सुबह 5:30 बजे। 5:30 बजे आप करंट अफेयर्स पढ़िए, ठीक है। ये नया डेली रेगुलर नया पढ़ना होता है आपको। मेरे द्वारा आपको मदद ये कर दी जाएगी कि आप चाहेंगे तो सुबह 5:30 बजे करंट अफेयर्स की सेशन में लेता हूं, बाकी आपकी मर्जी हो सकती है। आप कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, यदि चाहें तो मैं सपोर्ट आपको कर रहा हूं। 5:30 बजे करंट अफेयर्स मंडे टू फ्राइडे आपको पढ़ा रहा हूं। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग ही आप करंट अफेयर्स जरूर करिए। करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा जरूरी है आज के परीक्षाओं में। और हम सोचते हैं कल करेंगे, परसों करेंगे, जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तब करेंगे, नहीं, डेली करंट अफेयर्स हमें पढ़ना है। तो सुबह का टाइम हम अर्ली मॉर्निंग शुरुआत ही करंट अफेयर्स से करेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा वेटेज ही इसी का है। जब सबसे बड़ा वेटेज इसी का है तो क्यों ना इसी को हम सबसे पहले खत्म कर दे सुबह सुबह। एग्री हो कि नहीं एग्री हो आप? एग्री है ना आप सभी लोग? सुबह सुबह सबसे पहला स्टडी स्लॉट मैंने रखा है आपका करंट अफेयर्स का। मैं आपको 5 टॉपिक रेगुलर पढ़ा रहा हूं और एक मेंस ओरिएंटेड टॉपिक आपका सप्ताह में रहेगा, 1 2 3 4 जितने भी हो पाएंगे। तो यहां पे ये करंट अफेयर्स आपको करना है, ये मतलब आपका अनिवार्य पक्ष है। सुबह सुबह आपको करंट अफेयर्स करना है। स्रोत के तौर पे मैं बता रहा हूं, चक्रव्यूह करंट अफेयर्स हो सकती है, आपकी मंथली मैगजीन भी हो सकती है, आप संसद टीवी भी देख सकते हैं, एज ऑफ जो आपकी मर्जी हो। टाइम जो मैंने आपको दिया है 1 घंटे का टाइम दिया है, सुबह 5:30 से 6:30 का टाइम दीजिए और दे करके करंट अफेयर्स अपना कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो ये पहला जो है आपका, ठीक है, पहला जो है आपका पढ़ाई का चरण ये हुआ। अब जब करंट अफेयर्स हो जाती है, इसके बाद देखो सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ा सा सूर्योदय होना चालू हो जाता है, सूर्य का उदय होना चालू हो जाता है, बढ़िया भीनी भीनी सूर्य की धूप आती है। देखो हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। शरीर में यदि ये तत्व किसी भी तरीके से डिस्टर्ब होंगे, आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, बीमार होने चालू हो जाएगी। सुबह का ही टाइम ऐसा टाइम है जिसमें इन 5 तत्वों की पूर्ति होती है। कैसे? एक तो अग्नि तत्व की पूर्ति सूर्य से होती है। विटामिन डी कितने लोगों का कम रहता है आज के टाइम पे? आपको लगता है ना मुझे आलस से बहुत आता है, मुझे थकान बहुत होती है, मेरी बॉडी में पेन बहुत रहता है, मन में चिड़चिड़ाहट रहती है। चेक कराओ, विटामिन डी भी कम हो सकता है आपका, ठीक है। तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको सूर्य की रोशनी में पहुंचना चाहिए। आप अपने घर की छत पे जा सकते हैं, बालकनी में जा सकते हैं, सुबह सुबह जाइए, थोड़ा सा 10 15 20 मिनट का टाइम। यदि हरी घास मिल जाए तो हरी घास में क्षण भर आप घूमिए। हरी घास मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा हमेशा कहता हूं कि यदि मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलती, अभी बरसात का मौसम है, ज्यादा अच्छा है। अभी देखिएगा सितंबर अक्टूबर में शानदार रहता है ये टाइम, मतलब पूरी शरीर की गर्मी निकाल देता है ये। तो सुबह का टाइम पीरियड करंट अफेयर्स की क्लास करने के बाद आप सुबह सुबह निकल जाइए पार्क में। कोई पार्क हो पास में, छत हो आपके पास, बालकनी हो आपके पास, जहां भी जा पाना संभव हो, ठीक है। 6:30 बजे वहां पे आप फ्री हो जाएंगे। फिर आपको ज्यादा नहीं, बहुत
बहुत ज्यादा नहीं, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा हूं सर, लगभग सारे लोग एग्री है ना भाई। देखो डिसएग्री होने का आप लोगों को कोई रीजन मिलेगा नहीं, जो भी, क्योंकि मैंने बनाया बहुत सिस्टमेटिक प्लान है। और जब कोई बहुत सिस्टमेटिक प्लान आप बना के, आपको मैं आपको जो भी दे रहा हूं ना, ये इस तरीके से प्लान बना के दे रहा हूं कि यदि आपने इसको फॉलो कर लिया तो पूरे दिन आपकी एनर्जी कहां से आएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। एक दो दिन करके देख लीजिए, फिर देखिए कि क्या मजा है। जो सो के सड़ा दिया है ना आपने जिंदगी, सुबह सुबह यदि आप बिस्तर में सो रहे हो ना तो सड़ी तो रहे हो, और क्या। देखिए सुबह अमृत बरस रहा है बाहर, तो आप उसको भी, उसका भी एंजॉय करिए। संतुलित होना चाहिए जीवन आपका, यदि संतुलित नहीं रहेगा तो सब गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो सुबह सुबह योगा करिए थोड़ा सा, सुबह सुबह योगा करने के साथ थोड़ा घास में, हरी घास में टहलिए। देखिए हरी घास में टहलने के बाद आपका फोकस बढ़ेगा, आपको चीजें याद रहने लग जाएंगी। अभी ये भूलने की समस्या है ना, ये सब जैसे ही दिमाग की गर्मी उतरेगी फिर दिमाग देखेगा कैसा परफॉर्म कर रहा है। थोड़ा सा एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है, योगा करिए, ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, बहुत नॉर्मल, और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करिए। अब यदि आप जिम जाते हैं तो जिम रख लीजिए, जो आपकी इच्छा हो, आपके ऊपर है, आपको तय करना है। और ये टाइम पूरा का पूरा 6:30 बजे के बाद आप मान के चलिए आराम से, मान लो करंट अफेयर्स पढ़ते पढ़ते आपको 7 भी बज गए, तो 7 से लेकर 8:30 का 1.5 घंटे का टाइम है ये, 8:30 तक ये टास्क होना चाहिए। देखो पहला टास्क है जगना, ठीक है, दूसरा टास्क है फ्रेश होइए, नहा लीजिए, झंझट ही खत्म, जड़ से समस्या का समाधान। ठंडी में गर्म पानी से नहाना है, गर्म पानी करके नहा लो, पर नहा लो, सुबह ही झंझट खत्म कर दो पूरे दिन की। ये आफत ना बनी रहे मुझे जगना है, जगना अभी नहाना है, ये करना है, वो करना, छोड़िए। इसके बाद थोड़ा सा आप एक ब्रेकफास्ट लीजिए, छोटा सा, कोई भी कुछ भी खा लीजिए, एक केला ही खा लीजिए, लेकिन खाली पेट भूखे मत रहिएगा सुबह सुबह। इसके बाद करंट अफेयर्स की क्लास करिए। करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद फिर इत्मीनान से आप आ जाइए थोड़ा सा बाहर आएंगे तो सूर्य की रोशनी में पहुंचिए, थोड़ी देर बैठिए, हरी घास मिल जाए उसको थोड़ा सा टहलिए, थोड़ा देर मेडिटेशन में बैठ जाइए और जिम कर लीजिए। यदि आप एक्सरसाइज करते हैं, आप दोनों ऑप्शन है, जिम जाके भी एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर वहीं पे आप स्ट्रेचिंग कर लीजिए। जिसको बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी भैया, आप कृपया करके नॉर्मल स्ट्रेचिंग करिए। नॉर्मल क्या है, क्या दौड़ ही लीजिए, मैं कहता हूं दौड़ने से, रनिंग से बड़ी एक्सरसाइज कुछ है नहीं। रनिंग से बॉडी का हर एक हिस्सा एक्टिवेट होता है, तो रनिंग कर लो, ज्यादा नहीं, 500 मीटर ही दौड़ लो, 1 किलोमीटर दौड़ लो, पर दौड़ो, ठीक है, 2 किलोमीटर दौड़ लो, 5 किलोमीटर दौड़ लो, आपकी मर्जी। रनिंग बेस्ट एक्सरसाइज है। दिमाग में जो बेनिफिट होगा, डोपामाइन, ये जो रील देख देख के डोपामाइन रिलीज करते हो ना, उससे ज्यादा मजा आएगा आपको। कुछ दिन बाद देखना जन्नत दिखने लग जाएगी, स्वर्ग दिखने लग जाएगा, शरीर की एक एक कोशिका आपकी उमंगित होने लग जाएगी। बट अब आप मुद्दा वही है कि आप लोग कितना करते हैं, ठीक है। तो सुबह मॉर्निंग में क्या रहता है, बॉडी पूरी रिलैक्स रहती है। सुबह मॉर्निंग में आप पूरी तरीके से नए जोश के साथ रहते हैं, नए एनर्जी के साथ रहते हैं, तो आपको ये टाइम को शेड्यूल कर सकते हैं। अब इसके बाद चलते हैं अगला टाइम। जब आप ये करके आएंगे, इसके बाद नॉर्मल ब्रेकफास्ट करना है। देखो मैं एक चीज बता रहा हूं, बहुत सस्ता और बहुत बेहतरीन चीज, ये आप देख पा रहे हैं, ये मूंगफली है, कच्ची मूंगफली सबको मिल जाएगी, बहुत महंगी चीज नहीं आती। अभी देखो मैंने पहले भी जो आपको बताया वो भी इतना महंगा नहीं है। बादाम यदि आप आधा किलो खरीद लाएंगे ना, चलेगा भी, आपका महीनों चलेगा, ठीक है, 400-500 रुपए लगा देंगे, 1 महीना चलेगा। तो कौन सा, डेली के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए, 5-10 रुपए भी नहीं खर्च कर रहे हैं आप, है ना। ऐसा थोड़ा होगा कि एक ही दिन में पूरे खा जाओगे। वैसे ही एक पीनट्स आप ले लो, ये बहुत मतलब बेनिफिट, बहुत मोस्ट एनर्जेटिक है, इसमें प्रोटीन भी इनरिच्ड मात्रा में है और इसमें अन्य बहुत सारे तत्व हैं। यदि आप एक ये ले लेते हैं, इसको भिगो दीजिए रात में, इसके साथ और भी यदि स्प्राउट्स भिगोना चाहें, वो भी बहुत महंगा नहीं आता, तो आप इसको साथ में भिगो करके सुबह एक डाइट में ये रखिए अपना। मतलब ये आपके बहुत सारी, स्टूडेंट के लिए बेस्ट चीज बता रहा हूं। इससे क्या होगा, आपकी बहुत सारी झंझटें बच जाएंगी, खाने के बाद एनर्जी आ जाएगी। साथ में बनाना ले सकते हैं, मिल्क का एक दूध का पैकेट ले आइए, दूध पी लीजिए 1 गिलास, जो भी आपकी मर्जी हो। फिर वही बात, ये ब्रेकफास्ट टाइम में मैं आपको इसको अलग से जो गाइड करूंगा, ठीक है, अलग से एक सेशन बनाऊंगा कि ब्रेकफास्ट 1, ब्रेकफास्ट, ये दूसरा ब्रेकफास्ट है, लेकिन बहुत लाइट लीजिएगा, बहुत हैवी मत लीजिएगा आप, ठीक है। जो एक्सरसाइज करने वाले बच्चे हैं उनके लिए तो भाई उनका अलग डाइट प्लान होता है, लेकिन आप स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले ही के बच्चे हैं, तो आप एक लाइट ही लीजिए। मतलब ऐसा ना हो कि सुबह सुबह ही आपने मारा तो गले तक भर लिया, ऐसा मत करना कि आपने बिल्कुल खा पी के आए, है ना।
नॉर्मल लीजिए, ताकि बॉडी को मतलब ये ना रहे कि फिर पता चला खाए फिर सो गए, खाए फिर सो गए, खाए फिर सो गए, फिर बोल रहे क्वार्टर फाइनल है सर, अब सेमीफाइनल है, अब फाइनल करके सोएंगे। ऐसा नहीं करना, नॉर्मल खाइए। देखो 2 डाइट दे दी मैंने, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते ही कुछ ले लिया अपने पेट में, बॉडी को ये है कि चलो ठीक है। इसके बाद ये आपको जो है सुबह सुबह ये भी बहुत शानदार डाइट है, भिगोए हुए मूंगफली बहुत शानदार डाइट होती है, ठीक है। इसके साथ फ्रूट्स ऐड कर लीजिए, बनाना ऐड कर लीजिए, मिल्क ऐड कर लीजिए, ऐसी चीजें ऐड करिए जो आपको एनर्जाइज। सुबह सुबह मैगी मत खा लेना कि मैदा खा के लेट गए, वो फिर क्या है ना, वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलेंगी चीजें, ठीक है। एनर्जेटिक ही खाइएगा, हाँ थोड़ा ही खाइए, ज्यादा नहीं। अब बाकी इस पे काम करेंगे हम लोग, मैं बकायदा पूरा न्यूट्रिशन काउंट करके भी आपको दूंगा कि कितनी कैलोरी खा रहे हो, किसमें कितना प्रोटीन है, कितना कितना वसा है, ये सब कुछ मैं आपको काउंट करके एक अलग से वीडियो दूंगा। वो भी आपको एक बड़ा मतलब अवेयर होना चाहिए ना भाई, जो पेट में जा रहा है उसमें है क्या, जो खा रहे हो उसमें है क्या, फैट खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, प्रोटीन खा रहे हो, खा क्या रहे हो, ये तो पता होना चाहिए ना भाई। पेट के लिए ही तो सारा जिंदगी चल रहा है ना आपका, तो पेट के अंदर अच्छा जाए कि कचरा भरोगे आप, है ना। तो जब आपको ये अवेयरनेस आ जाएगी कि हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए, तो निश्चित तौर पे धीरे 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 मैं आपको पूरा कंप्लीट कैलकुलेशन के साथ दूंगा 1 to 1, ठीक है। ऐसे ही कुछ मत भर लो, इसको कूड़ादान मत बनाओ, ऐसा खाओ जो आपको बूस्ट करे, एनर्जी रखे आपकी। और मैं जो आपको डाइट बताऊंगा वो बहुत एनर्जेटिक डाइट रहेगी आपकी। इसके बाद आ जाओ पढ़ाई में भाई, अब हो गया, ठीक है, खूब इत्मीनान से। अब आ जाओ पढ़ाई में, अगला स्टडी स्लॉट 2, पहला करंट अफेयर्स था पहला स्लॉट, ये आपका 8:45 से चालू होगा। ये है आपका आंसर राइटिंग स्लॉट। आपको सुबह सुबह देखो करंट अफेयर समाप्त करने के बाद उत्तर लेखन आपने स्टार्ट कर दिया, 8:45 से मैं आंसर राइटिंग आपको करवाता हूं आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, लिखना सीखे 4.0 मैं करवा रहा हूं, तो इससे कर लो, नहीं तो खुद लिखना है, पर आंसर राइटिंग मस्ट है। यदि आईएएस और पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कृपया करके लिख जरूर लेना, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। लिख नहीं रहे हो तो सब बेकार है, सारी की सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। वो रटन तो वो किताबें वो सब आपका प्रीलिम से हो सकता है क्वालिफाई हो जाए, पर मेन से नहीं निकलेगा। तो दूसरा मोस्ट एसेंशियल टास्क आपका आंसर राइटिंग है। 1 घंटे का टाइम दीजिए, इसमें डेली एक क्वेश्चन लिखिए। एक क्वेश्चन मेरे माध्यम से आप लिख सकते हैं, आजाद आईएएस एकेडमी में क्लास ले रहा हूं, लिखना सीखें 4. ये जो है आपका लिखना सीखें 4. करंट अफेयर्स की क्लास जो सुबह होती है ना 5:30 बजे, वो एग्जाम इंडिया यूट्यूब चैनल पे लाइव है, एग्जाम इंडिया यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप यूट्यूब चैनल पे लाइव। ये आपकी लिखना सीखें, आपकी ये आपका बढ़ता रहता है। अभी लिखना सीखे 5.0 आएगा, 4.0 चल रहा है, तो अभी इसमें मेरे साथ आंसर राइटिंग कर सकते हैं 8:45 से लेकर 9:45 के बीच में। बाकी आप खुद से भी जरूर लिखिए, लिखना जरूरी है, बिना लिखे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस नहीं निकलते हैं। लिख लीजिएगा ये टास्क, ठीक है। तो दूसरा आपका ये टास्क मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क मैं आपको दे रहा हूं। चलिए अब देखो, पढ़ना जब है तो आप लोग क्या करते हैं, पढ़ने के लिए एक टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक क्या है, आपका दिमाग जो है ऐसा नहीं होता कि कोई एक चीज को स्टार्ट किया और जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगा तब तक पढ़ सकता है। दिमाग में जब डेटा आप कलेक्ट करते हैं तो दिमाग सर्टेन टाइम बाद क्या करता है, उसे प्रोसेस करता है। वैज्ञानिक अनुसंधानों के हिसाब से यदि आप लगातार 40 मिनट तक पढ़ते हैं, उसके बाद दिमाग में थोड़ा सा भटकाव आता है, ठीक है, दिमाग आपका भटकता है। तो जब भी पढ़िए पोमोडोरो टेक्निक के साथ पढ़िए, ठीक है। पोमोडोरो टेक्निक क्या कहती है कि आप 40 मिनट पढ़ने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। 5 मिनट के ब्रेक में आप पढ़ाई के इतर कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। आप म्यूजिक सुनना है गाना सुन लो, सबसे बढ़िया तो गाना सुनना मुझे लगता है, ठीक है। कोई गाना सुन लो, कोई भी चीज मतलब जो 5 मिनट में खत्म हो जाए। आपको लगता है कि आप मतलब पूरे दिन में गाना ही गाना नहीं सुन सकते हो ना, थोड़ा सा पुशअप कर लो, थोड़ा सा जो है सीढ़ियाँ चढ़ उतर लो, थोड़ा सा जो है कुछ भी कर लो, लेकिन सुबह सुबह मतलब 40 मिनट बाद थोड़ा सा दिमाग भटकेगा। और दिमाग इसलिए भटकता है ताकि जो भी फैक्ट आपने याद किए हैं वो आप उसको मेमोराइज कर सके, उन्हें कलेक्ट कर सके, तो वो थोड़ा प्रोसेसिंग मोड पे जाता है। इसलिए कोई भी चीज़ पढ़िए तो उसको पढ़ने पे आपको मैं एक सलाह दे रहा हूँ कि पोमोडोरो टेक्निक के साथ पढ़िए, विदाउट पोमोडोरो टेक्निक मत पढ़िएगा। इस पे बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, बट मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ और इतना ही फॉलो करना, ज़्यादा चक्कर में नहीं पढ़ना। कोई आपको कहेगा 25 मिनट पढ़ो 5 मिनट ब्रेक लो, नहीं, 40 मिनट पढ़ो 5 मिनट ब्रेक लो,
40 मिनट में सफिशिएंट एक टॉपिक खत्म हो सकता है, 40 मिनट में आपके हर काम हो सकते हैं। फिर इसके बाद फिर बैठ जाओ उसी टॉपिक को, जैसे ही 5 मिनट का ब्रेक खत्म हो फिर बैठ जाओ। बहुत सारे ऐप आते हैं, पोमोडोरो आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे, हजारों ऐप मिल जाएंगे जो पोमोडोरो टाइम आप सेट कर दोगे, 40-5 का ब्रेक, तो 40-5 के ब्रेक में आपको करते रहेंगे। तो इससे क्या रहेगा, प्रोडक्टिविटी आएगी। जो भी पढ़ रहे हो मोस्ट प्रोडक्टिव होना चाहिए, जो पढ़ रहे हो याद रहना चाहिए, जो पढ़ रहे हो आपका अपना बन जाना चाहिए। तो इसलिए पोमोडोरो टेक्निक का यूज हम करते हैं, ठीक है। तो ये आंसर राइटिंग हो गया, दूसरा स्टडी स्लॉट, फिर पोमोडोरो टेक्निक का जो है यूज के साथ। इसके बाद फिर आ गए, फिर पढ़ना, फिर अभी ऐसा नहीं उठ जाना है। देखिए यहां पे मैंने आपको दिया 1 घंटे का टाइम, 8:30 से 8:45 से 9:45 तक आंसर राइटिंग करिए। आंसर राइटिंग करने के बाद फिर आ जाइए सब्जेक्ट में पढ़ने पे, स्टडी स्लॉट 3 पे आ जाइए। स्लॉट 1 करंट अफेयर्स था, स्लॉट 2 आपका आंसर राइटिंग था, स्लॉट 3 आपका चालू हो गया। स्लॉट 3 में कोई भी एक मेंस ओनली का सब्जेक्ट उठा लीजिए। मैं मेंस ओनली का सब्जेक्ट इसलिए बता रहा हूं, मेंस ओनली मतलब जो सब्जेक्ट केवल मेंस में पूछा जाता है, क्योंकि पीटी पढ़ते रहते हो, मेंस जिंदगी भर नहीं पढ़ते हो। फिर जैसे ही पीटी क्वालिफाई होता है मेंस बाद में, तो पहले मेंस को प्राथमिकता देनी है, ठीक है। प्री तो हो जाएगा, प्री बहुत बड़ा टास्क नहीं है, मेंस बड़ा टास्क है। मेंस निकालोगे, मेंस के नंबर ही आपको लिस्ट में लाएंगे, प्री के नंबर लिस्ट में नहीं लाएंगे। प्री में टॉप नहीं करना है, मेंस में टॉप करना है। तो मेंस का कोई भी सब्जेक्ट ले लो, 10 से 11:30, 1.5 घंटे इसको पढ़ो आप, 10 से 11:30। अब ये कोई भी हो सकता है, आप मान लो इथिक्स उठा लेते हैं, यदि आपका स्टेट जो भी आपका मेंस का कोई भी सब्जेक्ट है, यार आपने उठा लिया, आपने जो है साइंस टेक उठा लिया, जो भी आपके उसमें मेंस में एसे का उठा लिया, जो भी आपकी इच्छा है, एक सब्जेक्ट लेकर के यहाँ पे मेंस का चलना है। इसको मैं नाम दे रहा हूं सब्जेक्ट 1, ठीक है। सब्जेक्ट 1 मेंस का होना चाहिए। वीडियो देखते हो तो वीडियो में भी, जैसे क्लास आपने ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर रखा है, तो वहां पे भी मेंस वाली क्लास को पहले करना है, ठीक है। टाइमिंग ये 1.5 घंटे की, और ये भी पोमोडोरो टेक्निक से 2 स्लॉट में करना, 40:5 का जो है रेशियो बना करके 2 बार में 1.5 घंटे में जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। एक वीडियो देख सकते हो, एक वीडियो देखो, पर बिना मतलब के टेंशन मत लो। इसके बाद आते हैं स्टडी स्लॉट 4 में, रिलैक्स लो। अब देखो पढ़ना है, अब सुबह पूरा दिन भर का मामला है, ऐसा नहीं है कि हम हर टाइम पे ब्रेक। सुबह मैंने आपको बहुत हेल्दी दिनचर्या करवाई, अब आपकी स्टडी में लग गए। अब आप देखना सब कुछ होगा, कुछ भी नहीं बचेगा। 3 घंटे लगातार पढ़ना है, 1.5 घंटे मेंस आपको बताया, 1.5 घंटे आपका ये है। तो स्टडी स्लॉट आपका 4 है ये, और इसके अंतर्गत आपको जो पढ़ना है स्टडी स्लॉट 4 के अंतर्गत, इसमें आपका प्री का कोई सब्जेक्ट लेना है। प्री कम में जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री प्री में भी आती है, मेंस में भी आती है। हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, कोई भी एक सब्जेक्ट यहाँ पे आप रखिए, और ये 11:30 से 1 बजे तक इसको पढ़िए, 11:30 से 1 इसे खत्म करिए। पोमोडोरो टेक्निक का प्रयोग जरूर करिएगा, इस हिसाब से करिएगा। हाँ, ऑनलाइन बैच वालों के लिए तो बहुत आसान है, वहां पे तो क्लासेस सारी लगी हुई हैं। उन्हीं क्लासेस में पहले मेंस वाली क्लास उठा लो, ठीक है। मेंस ओनली वाला बैच है या फाउंडेशन बैच है, मेंस ओनली की क्लास मिल जाएगी। ये तो आपको पता है ना, इथिक्स केवल मेंस में पूछा जाता है, आईआर केवल मेंस में पूछा जाता है, सोशल जस्टिस आपका मेंस में पूछा जाता है, या आपका एसे मेंस में पूछा जाता है। जो सब्जेक्ट केवल मेंस में पूछा जाए उसे मेंस ओनली कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई भी सब्जेक्ट अपने सिलेबस में देखिए जो केवल मेंस में पूछा जाए, या वीकली टारगेट आपको दिए गए हैं तो उसमें प्री और मेंस दोनों को ध्यान में रख के दिए गए हैं, तो मेंस वाले को आप पहले करिए, फिर प्री वाले को कर लीजिए, ठीक है। कि 11:30 से 1 बजे तक आप करिए पोमोडोरो टेक्निक से, 2 स्लॉट में इसे भी कंप्लीट करिए, ठीक है। यदि वीडियो देख रहे हैं 40 मिनट बाद ब्रेक लीजिए फिर, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला टाइम है 1 बजे तक आपको लंच करना चालू कर देना है। तो 1:10 में आपका लंच टाइम हो जाता है। लंच बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही हेल्दी आपको रखना है। लंच में ज़्यादातर कोशिश करो कि जैसे मार्केट में जाओ तो देखो सलाद वाला आइटम बहुत सारा मिलता रहता है, खीरा मिलता है, ककड़ी मिलती है, फ्रूट्स मिलते हैं, है ना। लंच में सलाद का बहुत बड़ा रोल है, आप इसे मिस कर देते हो, खाते ही नहीं हो। टिफिन आता है तो टिफिन तो रखिए, जैसे बहुत सारे लोग टिफिन आता है तो टिफिन तो रखिए, लेकिन साथ में सलाद अपना खुद ऐड कर लीजिए। प्याज काट लीजिए, टमाटर काट लीजिए, कुछ भी काट लीजिए, जो भी सलाद में मिल जाए कुछ सलाद रखिए। बाकी अपना जो है दाल चावल सब्जी रोटी नॉर्मल खाना है, कुछ नहीं है इसमें, कोई विशेष व्यंजन नहीं बनाने हैं। स्टूडेंट लाइफ में यही नॉर्मल खाना रहता है, दाल चावल सब्जी रोटी, और क्या, ये जितना में बढ़िया हो जाए, ठीक है।
जब आप कल के दिन ऑफिसर बनेंगे तब फिर अपनी डाइट वो आपकी बन जाएगी। लेकिन अभी नॉर्मल खाना जो है और सलाद आप लीजिए बढ़िया से, और इसका एंजॉय करिए बढ़िया मस्त जो है। जो हरे पत्तेदार सब्जी कुछ भी मिल जाए खा डालो सब, ठीक है। टमाटर खाओ, प्याज खाओ, जो भी खाओ, पर सलाद खाओ, ठीक है। बहुत सारे आइटम आते हैं सलाद में, मैं एक सेशन में डिस्कस कर दूंगा आपको, ठीक है। चलिए, अब ये आपको मतलब 2 बजे इसी में रेस्ट कर लो थोड़ा सा, मतलब जैसे खाना खाया, खाना खाने के बाद तुरंत मत पढ़ो, 10-15 मिनट। ये नहीं कि सो गए, सोना नहीं है, रेस्ट का मतलब सोना नहीं होता, सो गए तो फिर सो गए। सोने का काम रात में है, रात में पूरे रात सोना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या हो गया, आपका करंट अफेयर्स हो गया, आंसर राइटिंग हो गई, ठीक है। फिर एक आपका प्री कम मेंस ओनली का सब्जेक्ट हो गया, एक प्री कम मेंस का सब्जेक्ट हो गया। 4 चीजें पढ़ ली आपने, 4 चीजें पढ़ ली अभी, ठीक है। इसके बाद आपने लंच किया, लंच करने के बाद अगले स्लॉट में पहुंचे, स्टडी स्लॉट 5 है आपका, स्टडी स्लॉट 5। अब स्टडी स्लॉट 5 में आप एक सब्जेक्ट और लेंगे, ये सब्जेक्ट है नया ही पढ़ना है, इसमें ये जितना कुछ भी है नया पढ़ना है, रिवीजन का टाइम अलग है। अब इसके बाद रिवीजन पे आएंगे। नए में आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो सकता है, यदि ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है तो जो स्टेट पीसीएस वाले बच्चे अपना स्टेट स्पेशल रख सकते हैं, वहां वैकल्पिक विषय नहीं है, जो भी रखें, एक सब्जेक्ट यहां पे और रखना है, एक प्रीकम मेंस का सब्जेक्ट, एक मेंस ओनली का सब्जेक्ट, एक आपका वैकल्पिक विषय। यदि किसी स्टेट पीसीएस में वैकल्पिक विषय नहीं है तो आपका राज्य विशेष हो सकता है। यहाँ पे राज्य विशेष का वेटेज बहुत ज्यादा होता है, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे बीपीएस, कोई भी हो, तो उसको यहाँ पे रखिए। ये आपका 14 से 15:30 आपको ये कंप्लीट करना है, मतलब 1.5 घंटे का टाइम आपका ये है, ठीक। स्टडी स्लॉट 3 पोमोडोरो टेक्निक का हमेशा यूज करना है, 40:5 जो मैंने आपको बताया उसी रेशियो में इसको भी पढ़िए। ये हो गया आपका, ठीक है। 5 स्लॉट आपके कंप्लीट हो गए, स्टडी स्लॉट 5। अब देखो सब कुछ ये था नए पढ़ने के स्लॉट, ये सारे नई नई चीजें पढ़ना, नया वीडियो देखना, नई चीजें पढ़ना। अब इसके जस्ट बाद चालू होंगे आपके रिवीजन स्लॉट। अब आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। आज जो पढ़ा उसका कल तक रिवीजन कर लो, कल जो पढ़ा उसका परसों रिवीजन कर लो। 24 घंटे के अंदर अंदर पढ़े हुए का रिवीजन होना चाहिए। बिना रिवीजन बात नहीं बनेगी, सारी पढ़ाई व्यर्थ है, बिना रिवीजन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिना रिवीजन बात नहीं चलेगी। अब आपने पढ़ लिया, अब चलते हैं रिवीजन की तरफ। इसके बाद आते हैं स्टडी। देखिए ये वाला खत्म हुआ था आपका 2 बजे से लेकर के 3:30 में आपका खत्म हो गया था, 15:30 है ना, 3:30 इसका मतलब 1.5 घंटे आपने ऑप्शनल या कुछ भी पढ़ा। इसके बाद आप आ गए अपने स्टडी स्लॉट। अब ये मत मिस करना भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टडी स्लॉट 6। ये आपका रिवीजन स्लॉट है, जो आपने मेंस ओनली का सब्जेक्ट 1 में हमने मेंस ओनली रखा था ना, उस सब्जेक्ट का नेक्स्ट डे, अगले दिन 24 घंटे के अंदर अंदर मतलब ये आपका 1-1 घंटे का दे रहा हूं, 1 घंटे में वो जो भी पढ़ा है पूरे का रिवीजन करना है, पूरे का रिवीजन करना है उसी सब्जेक्ट को अगेन दोबारा। जैसे आज जो पढ़ा उसको कल रिवाइज कर लो, कल जो पढ़ा उसे परसों रिवाइज कर लो, मतलब डेली का 24 घंटे के अंदर अंदर रिवीजन होना चाहिए। इससे क्या होगा, पढ़ा हुआ आपका बना रहेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको चीजें याद होने लग जाएंगी, आप लिखने में समर्थ हो जाओगे, जो टॉपिक पढ़ोगे वो पक्के होते जाएंगे। यदि शॉर्ट नोट्स बना सको, सिनॉप्सिस बना रख सको, वो भी टाइम है आपका, बट आप यहाँ पे रिवीजन करोगे, उसी चीज को दोबारा पढ़ोगे, ठीक है, बात समझना। स्टडी स्लॉट सब्जेक्ट 1 का ये आपका मेरे तरफ से 3:30 से लेके 4:30 है। ये बच्चे नहीं करते हैं, जब रिवीजन नहीं करोगे तो फिर वही होगा ना, जो पढ़ा है एक तरफ पढ़ते जा रहे हो, दूसरी तरफ से भूलता जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। इसके बाद पोमोडोरो टेक्निक का इसमें भी यूज करो, जहां भी पढ़ना है वहां पोमोडोरो टेक्निक। अब देखो शाम का टाइम है आपका, लगभग शाम को 4:30 बजे आप ये रिवीजन करके खत्म हो गए। रिवीजन स्लॉट 1 है या स्टडी स्लॉट 6 है आपका। इसके बाद शाम को थोड़ा सा कुछ ना कुछ फ्रूट्स रखा करो, मौसमी फ्रूट, जैसे अभी आम आ रहा है, अभी आम आ रहा है, कभी संतरे आने लग जाते हैं, बहुत महंगा नहीं होता आम, तो अभी 100 रुपए का 5 किलो भी मिल जाएगा आपको। तो कुछ मतलब ऐसे फ्रूट्स रखो, 10-20 रुपए खर्च करो, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। एक फ्रूट्स मौसमी शाम को एक बार लो, ठीक है। अब आप कहो सर मुझे तो चाय पसंद है, आप चाय पियो, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, आपकी मर्जी, पर शाम को थोड़ा सा फिर बॉडी को कुछ दो। देखो मैंने 4थी बार आपको भोजन दे रहा हूं, थोड़ा थोड़ा ही खाना है, पर खाते बॉडी को क्या है कि ये नहीं होना चाहिए कि भूखे पेट मार दिया आपने,
वो रिस्पॉन्ड भी वैसे करेगी। आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स लाइक आपने अखरोट ले लिया, आपने जो है काजू ले लिया, जो भी आपको थोड़ा बहुत खाने, 2 4 6 पीस, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 पीस 2 पीस अखरोट खा लिया, कुछ भी खा लिया, जितना बजट हो। मैं नहीं कह रहा बहुत हाई बजट, बट यहाँ पे थोड़ा लीजिए, बॉडी को न्यूट्रिशन आपको मिलने चाहिए फ्रूट से। ये आपकी बॉडी को एक तरीके से डिटॉक्स करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इनमें, ठीक है। तो आप कुछ भी, सेव खा लीजिए, कुछ भी एक फ्रूट्स खाइए, बनाना खा लीजिए, ग्रेप्स खा लीजिए, जो आपको मिल जाए, ठीक है, आपकी मर्जी है, आप कोई ना कोई एक फ्रूट्स ले लो, ठीक है, खाना चाहिए। अब बाकी आपकी मर्जी, सुबह शाम को मतलब थोड़ा सा तो रिलैक्स हो करके। अब आपको नहीं सर मुझे तो भाई जो है मोमोज खाने हैं, मोमोज भी खाओ, मोमोज के लिए मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, है ना, लेकिन ऐसा नहीं कि डेली डेली खा रहे हो, वो फिर बाद में धीरे धीरे करके बीमार करने लग जाएगा, कोई फायदा नहीं। खाओ कभी सप्ताह में 1-2 बार वो भी खा लो, ऐसा थोड़ा सन्यासी जीवन नहीं जीना। खाना, पेट को सुख मिलना चाहिए, भोजन के सुख में कमी नहीं होनी चाहिए, पर्याप्त सुख मिलना चाहिए आपको, जो मिल जाए एक निपटा देना है बढ़िया, जिसमें बस एक नहीं, फिर ऐसा नहीं कि लग गए 4-6 आम ही खत्म कर दिया आपने, है ना, लग के सो गए। खाना इतना जितने से बॉडी एक्टिव रहे आपकी प्रॉपर, इतना खाना नहीं कि उससे फिर आपकी बॉडी को पचाने में ही पूरी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ रही है, ठीक है। नॉर्मल खाइए, पच जाएगा टाइमली। तो ये आपका जो है एक शेड्यूल ये आपका है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। शाम को इसको खाने के बाद थोड़ा सा हॉबी को अपने टाइम दीजिए। हॉबी टाइम लाइक मतलब बहुत चीज़ें हो सकती हैं, किसी से फ़ोन में बात करना है, ये हॉबी टाइम मैंने बहुत कम दिया है आपको, लगभग 1 घंटे का टाइम है आपका, 5 बजे से लेकर के 5:50 तक, मतलब ये वही 50 मिनट का टाइम हॉबी टाइम है। यदि आप बैडमिंटन खेलते हैं, बैडमिंटन जाके खेलाओ, यदि आपको रनिंग पसंद है, रनिंग कर लो, फ़ोन पे बात करना पसंद है, फ़ोन पे घर वालों से बात कर लो, कोई भी अदर काम करना है, किसी का कोई कहे सर सोना है, भाई सोना मत, सबसे फालतू और बाहियात काम मत करना। ये रात का टाइम है, रात का टाइम, दिन में मतलब रेस्ट का टाइम है, दिन में नींद का टाइम नहीं है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी। तो ये ऑल पेंडिंग वर्क, कोई भी बाहर जाके सामान लेकर के आना है, कुछ भी करना है, देखो जब भी दिन भर फोन नहीं चलाना है कि दिन भर कोई फोन ही आ रहा है। घर वालों को बता दो भाई 5 बजे मैं आपको कॉल करूंगा, 5 बजे मैं फोन कर लूंगा, आप टेंशन मत लेना। तो घर वालों को एक टाइम दे दो भाई, सबकी चिंता होती है, सब बात करते हैं, तो एक टाइम दे दोगे ना, तो उसी टाइम के हिसाब से उनको भी लग जाएगा कि हाँ ठीक है भाई। फिर कभी भी किसी का कॉल आता है, कॉल बैक कर लो, मिस कॉल पड़ जाती है भाई, फोन ऑन करके, मतलब आप सिर्फ ये ना रखना, यदि आप क्लास भी करते हो ना कहीं पर भी, तो फोन ये साइलेंट में रखना, नहीं तो फोन आपको पढ़ने नहीं देगा, व्हाट्सअप आपको पढ़ने नहीं देगा, रील्स आपको पढ़ने नहीं देंगी। थोड़ा दूरी बनानी है कुछ चीजों से, ठीक है। तो हॉबी टाइम दीजिए, इसमें अपना प्रॉपर हॉबी को टाइम दीजिए। क्लास करिए, यदि ऑनलाइन बैच कर रहे हैं, फोन से ही करते हैं तो क्लास करिए। बात करने का टाइम 5 बजे, इसमें आप बहुत सारी चीजें, कोई गेम खेलते हैं गेम खेलिए, घूमना पसंद है घूमिए, दोस्तों के साथ बैठना है दोस्तों के साथ बैठिए, गप लड़ाइए, किसी से मिलना है मिलिए, पर टाइम 50 मिनट ही है, इसी टाइम पे सारा काम कर लेना है। हो जाएगा ना भाई? सब, हाँ, इसमें जो मर्जी हो, चुगली करनी है चुगली। एक हॉबी ये भी होती है, कुछ चुगलीबाज होते हैं, चुगली भी एक बड़ी हॉबी है। चुगली, किसी को चुगली करके भी डोपामाइन रिलीज होता है, दूसरे के बारे में बात करना, तो वो उसको हॉबी मत बनाना, बहुत अच्छी बात नहीं है, बट भारत में सबसे ज़्यादा तो वही होता है। चलिए, अब इसके बाद हॉबी टाइम के बाद पूरा रिफ्रेश होकर के आप फिर से पढ़ाई करने के लिए बैठ गए, ठीक है। अब है आपका स्टडी स्लॉट 7, इसमें अगेन रिवीजन स्लॉट है, ये रिवीजन करना है सब्जेक्ट 2 का, ये प्री कम मेंस का सब्जेक्ट था आपका। पहला रिवीजन स्लॉट 1 था, उसमें मेंस ओनली का सब्जेक्ट का रिवीजन था, ये अब आपका रिवीजन स्लॉट 2 है। इसमें आपका जो है मेंस, प्री कम मेंस का कोई भी सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है उसका रिवीजन करिए 24 घंटे के अंदर अंदर, अगेन रिवीजन, ठीक है। 1 घंटे का टाइम है, 6:07 तक आप 6 से 7 आप रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, प्रॉपर। अब देखो ये मतलब जैसे जैसे आप इसको करते जाओगे ना, 1 महीने फॉलो कर लोगे, आपको तो लगेगा क्या है, एग्जाम तो मैं तुरंत क्वालिफाई कर लूंगा, इतनी बड़ी आफत थोड़ा ना है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका, वो सबसे बड़ी चीज है, ठीक है। तो पोमोडोरो टेक्निक के साथ, इसके बाद है आपका डिनर, इसके बाद आप प्रॉपर डिनर कर लीजिए, डिनर जल्दी कर लीजिए, डिनर 7:10 तक कर लीजिए,
डिनर 7-10 तक कर लीजिए, क्योंकि जल्दी करेंगे तभी तो सोएंगे। 3 घंटे सोने से 3-4 घंटे पहले कर लेना चाहिए। तो हम 3 घंटे पहले कम से कम टाइम दे रहे हैं। डिनर में जो आपका रूटीन खाना है, बहुत ज़्यादा हैवी मत खाना, बहुत ज़्यादा ऑयली मत खाना, है ना। बढ़िया आराम से नॉर्मल डिनर जो भी है, बहुत सस्ता मुद्दा, ठीक है। दाल चावल सब्जी रोटी जो आपके घर पे बनती है नॉर्मल खाइए, जो टिफ़िन में आता है आपके, ठीक है, वो आप यहाँ पे डिनर पे लीजिए। दूध यदि ले सकते हैं तो आधा ग्लास 1 ग्लास दूध ले लीजिए, ठीक है। और इसके बाद आराम से डिनर करने के बाद फिर से आ जाइए पढ़ाई पे, ठीक है। मिल्क ले सकते हो, मिल्क ले लीजिए। फिर से आपका स्टडी स्लॉट 8वां स्टडी स्लॉट है, ये भी रिवीजन स्लॉट है। अगेन रिवीजन, आप फिर इसमें रिवीजन करेंगे। अब आप देखिए मैंने रिवीजन को प्रॉपर स्थान दिया है, क्योंकि रिवीजन की है, रिवीजन नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं है। तो आप फिर से रिवीजन करिए, किस सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट 3 का। सब्जेक्ट 3 में आपका ऑप्शनल था, वहां पे देखिए मैंने बताया सब्जेक्ट 1 मेंस ओनली, सब्जेक्ट 2 अपना कोई भी सब्जेक्ट आपका हो सकता है। सब्जेक्ट 2 में प्रीकम मेंस का सब्जेक्ट था, और ये आपका ऑप्शनल हो सकता है, स्टेट स्पेशल हो सकता है, कोई अदर सब्जेक्ट हो सकता है। तो इसको आप 1 घंटे रिवाइज करिए, जो भी पुराना पढ़ा उसे रिवाइज करिए। देखिए रिवीजन मस्ट है, ध्यान रखिएगा, रिवीजन का आप वो मत करिएगा। इसके बाद फिर अगेन आ जाइए पोमोडोरो टेक्निक के साथ, इसे भी पढ़िए, ठीक है। पोमोडोरो टेक्निक के बाद आप अगेन फिर से आप स्टडी स्लॉट 9 पे आ जाएंगे। स्टडी स्लॉट 9 भी आपका रिवीजन स्लॉट है, और इसमें रिवीजन करना है करंट अफेयर्स प्लस आंसर राइटिंग। जो आपने करंट अफेयर्स पढ़ी थी, जो आपने उत्तर लेखन आपको आगे करना है, मान लीजिए कल का आंसर राइटिंग करना है, या पहले जो आंसर राइटिंग किया है उसका भी रिवीजन करिए। यह है आपका 9 से 10, 9 बजे से 10 बजे तक का टाइम ये है। बस 10 बजे के बाद बत्ती बंद, फोन बंद, लाइट बंद, फोन बंद, सब कुछ बंद, और आप चाहो तो सोने से पहले अपना अगले दिन का पूरा रूटीन, अपने टारगेट दो खुद को। 10 बजे फोन में मैंने बताया गूगल टास्क एक ऐप आता है, उसमें आप अपने टास्क ऐड कर सकते हो कि अच्छा मुझे ये वाला वीडियो देखना है, ये वाली क्लास नंबर इतने से इतने तक करना है। ज़्यादा लंबा चौड़ा टारगेट मत दो, कम दो, ज़्यादा करो वो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा दोगे नहीं कर पाओगे, वो दिक्कत है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है। और ये आपका सिंपल सा है। सोने से पहले यदि पॉसिबल हो सके तो एक मोटिवेशनल बुक कोई भी ले लो, जो आपको इच्छा हो, सब्जेक्ट से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। किसी की बायोग्राफी पढ़ना चाहते हो बायोग्राफी पढ़ो, नॉवेल पढ़ना चाहते हो नॉवेल पढ़ो, जो आपकी मर्जी। एक कोई मोटिवेशनल बुक ले लेना है, और ले करके उस बुक को सोने से पहले पढ़िए। इससे क्या होता है, दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स जाते हैं, और वो पूरी रात भर प्रोसेस होते हैं आपके, ठीक है, और वही आपको क्रिएट करते हैं। और चेतन मस्तिष्क आपका एक्टिव होता है, वो आपको। तो रात में सोने से पहले फालतू के फोन ऑन देख के मत सो। 9:30 बजे के बाद फोन को प्रोहिबिटेड कर दो, भैया फोन प्रणाम। 9:30 बजे के बाद करना क्या है, करंट अफेयर्स और आंसर राइटिंग का करना है आपको काम। तो करंट अफेयर्स के नोट्स आपके पास ऑलरेडी होंगे, उससे पढ़ लो। नोट्स तो सुबह सुबह मैं बनवा ही देता हूँ। और इसके बाद जो है आप आंसर राइटिंग में देख लो जो आपने लिखा है, अगला टॉपिक जो पढ़ना है उसको भी रिसर्च कर लो कि क्या क्या अगला टॉपिक है मेरा, ठीक है। इसके बाद बुक पढ़ो। बुक पढ़ने के बाद बढ़िया सी शानदार और रिलैक्सिंग, जब इतनी मेहनत करके बेड पे जाओगे फिर आप सबसे प्यारे बच्चे हो जाओगे। फिर आपसे बढ़िया कोई नहीं सोएगा। आप ऐसा सोओगे घोड़े बेच के, मस्त वाली नींद आने वाली है। फिर आपको 10:30 तक हर हालत में लाइट बंद, नींद चालू। इस रूटीन को फॉलो करना चालू कर दो। अब आप कहोगे सर घर में लोग रहते हैं, लोगों का अपना अपना टाइम। भाई घर वालों को अपना काम करने दो, आप स्टूडेंट हो, अपना काम करो। घर वालों को मत बताओ कि आप क्या करो। बोलो ठीक है भाई मुझे सोना है, सो जाओ। कोई मना, घर वाले थोड़ा ना आपको ऑपरेट कर रहे हैं, आप तो बहाने ढूंढते हैं काम को ना करने के, ठीक है। सिंपल सा है। अब महेश रीवा जी, ईसा जी सब कह रही हैं सर घर का काम भी होता है, घर में काम भी करना है, भोजन भी बनाना है। मैंने पहले ही बताया फुल टाइम स्टूडेंट का है ये मामला। जो फुल टाइम स्टूडेंट है, घर वालों को बता दो भाई अभी तो देखो थोड़ा बहुत काम, तो अब मैं क्या बोलूँ काम के लिए, घर वाले तो आपको थका देंगे। इससे बढ़िया लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, कहीं पे लाइब्रेरी हो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो।
घर पे रहोगे तो घर वाले तो, या तो रूम आपका अलग रहे, डिस्टरबेंस ना हो, लाइब्रेरी मिल जाए तो वो भी अच्छा ऑप्शन है। इस शेड्यूल को आप लाइब्रेरी में भी फॉलो कर सकते हो। दीक्षा शर्मा जी कह रहे सर मेरे घर में तो 10 बजे खाना बनना स्टार्ट अब देखो भाई, यदि आप ये सोच के चलेंगे ना तो फिर तो हो चुका। किसी का खाना 10 बजे बनेगा तो खाएंगे कब? अपना आप जुगाड़ करना है, कुछ समय के लिए स्वार्थी बनना है, कुछ समय के लिए आपको अपने लक्ष्य की तरफ ओरिएंटेड होना है। यदि आपने 1 साल जितना मैंने आपको बताया उसको यदि आप फॉलो कर लेते हैं, मैं आपको लिखित तौर पे दे सकता हूं कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप मोस्ट पॉजिटिव, मोस्ट एनर्जेटिक पर्सन रहेंगे। आप बहुत सारे टास्कों को पूरा कर पाएंगे, कम टाइम पे ज़्यादा पढ़ पाएंगे और आपकी सफलता बहुत बड़ी होगी। मुद्दा अब ये नहीं है कि ये आपको रूटीन पता चल गई, मुद्दा यह है कि अब आप इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, फिर वही चीजें आके खड़ी हो जाएंगी आपकी। इसमें रिवीजन स्लॉट को फिर स्किप करना चाहेंगे। कितने रिवीजन स्लॉट दिए? 3-4 रिवीजन स्लॉट दिए आपको, 4 रिवीजन स्लॉट हैं और 4 नए स्टडी स्लॉट हैं। क्या चाहिए, क्या बचा आपका बताओ? आपका प्री का भी सब्जेक्ट हो रहा है, मेंस का सब्जेक्ट भी हो रहा है, आपका ऑप्शनल भी हो रहा है, आपकी आंसर राइटिंग भी हो रही है। ये मंडे टू फ्राइडे का प्लान है, सैटरडे संडे अलग कहानी है। सैटरडे संडे आपको अगले सेशन में बताऊंगा कि सैटरडे संडे क्या करना है। सैटरडे संडे एक रिजर्व डे के तौर पे रखना है। जो मंडे फ्राइडे आपने टारगेट बनाए हैं, यदि वो पूरे नहीं होते, कुछ रह जाता है, सैटरडे संडे रिवीजन डे के तौर पे रखना है, रिवीजन करना है उस दिन भी। सैटरडे संडे टेस्ट सीरीज के तौर पे रखना है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज देना है हमें, इसलिए सैटरडे संडे का हमारा प्लान दूसरा है। सैटरडे संडे हम ध्यान रखेंगे। अब आप अपने हिसाब से इसको पूरी तरीके से तय करिएगा, कस्टमाइज करिएगा। मेरे हिसाब से ये आप सभी के लिए सबसे बेस्ट सजेशंस है। सुबह अर्ली मॉर्निंग से लेकर शाम 10:30 बजे तक आप सबसे खतरनाक व्यक्ति बन सकते हैं यदि आप इस दिनचर्या को फॉलो कर लेंगे। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, अब फॉलो कर पाना ही आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है, टास्क है। 21 दिन का चैलेंज लो, 21 दिन में इसको फॉलो करना चालू करो। घर वालों को थोड़ा बहुत देखो सहयोग करो, ऐसा नहीं घर पे रह रहे हो तो घर पे रहोगे, कुछ करोगे नहीं तो घर वाले तो आपको परेशान करेंगे ही, तो थोड़ा बहुत तो काम करना पड़ेगा। लेकिन आपके हाथ में आपके टाइम के हिसाब से आपकी किताब रहनी चाहिए, आपकी बुक यदि है तो बुक आपके हाथ में रहनी चाहिए, वो चलती रहनी चाहिए। पढ़ना है आपको, जब रिवीजन का टाइम है रिवीजन वाली बुक रहे। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट कर लो, ठीक है, सिंबॉलिक तौर, और कोशिश करो कि फिर पहले शुरुआत में टास्क रिपीट होने लग जाए, फिर टाइमिंग के साथ टास्क रिपीट होने लग जाए। ये दोनों चीज़ें लेकर के चलोगे तो आप बेस्ट पर्सन बन जाओगे। अपनी तैयारी में जो आपको डिमोटिवेशन आता है वो नहीं आएगा, डिमोटिवेशन खत्म हो जाएगा, ये गारंटी देता हूं। ठीक बा, सभी को बात समझ में आई कुछ? बाकी घर वालों को ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी से मुलाकात करते हैं आपके नेक्स्ट सेशन में। शुक्रिया।